Hello everyone, welcome to my channel Fun Math with Dr. Frank. Today we are going to learn about the basic three rules of derivatives. इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सिंपल डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करते हैं विद एग्जांपल, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके दो जो रूल हैं, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। डेरिवेटिव बेसिक हम पहले समझा चुके हैं अपनी वीडियो में, लेकिन चूंकि हम डेरिवेटिव्स पे वीडियो बना रहे हैं तो हम अभी इस वीडियो में दोबारा से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को सिंपल डेरिवेटिव से। सिंपल डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं। सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है? सपोज हमारे पास एग्जांपल है x की पावर स्क्वायर प्लस 2x की पावर क्यूब प्लस इसकी पावर 4। ठीक है जी। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। हमें पता है कि जब हम सिंपल डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो सिंपल रूल है, पावर पहले आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है और इसका डेरिवेटिव 1 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस पावर पहले, पावर में से एक माइनस और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 1 होता है। पावर पहले, पावर में से एक माइनस और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विच इज 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 1, चूंकि 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा, प्लस और 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। 2 3 आर 6 और 3 माइनस 1 तो 2 रह जाएगा और 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो 6 एज इट इज। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 4, और जब हम 4 माइनस 1 तो विच इज 3। तो ये हमारे पास बेसिक डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है क्वोशंट रूल। ये था सिंपल और फिर आता है क्वोशंट। क्वोशंट रूल में हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। सपोज f ऑफ x है और g ऑफ x, दोनों सेम वेरिएबल फंक्शन पे डिवाइड होंगे, मतलब डिपेंड कर रहे होंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? सपोज हमारे पास एक फंक्शन f ऑफ x है, दूसरा g ऑफ x है। क्वोशंट रूल को ओपन करने का तरीका है कि सबसे पहले हम जो डिवाइजर वाला फंक्शन होता है, जो नीचे फंक्शन होता है, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। फिर फर्स्ट मतलब जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका हम लेते हैं डेरिवेटिव। ये डैश जो है वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेरिवेटिव हमने सिंपल मेथड से ही लेना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइजर के साथ। फिर माइनस, क्योंकि डिवीजन होती है तो उसको माइनस लेते हैं। नीचे वाले फंक्शन जो डिवाइजर होता है उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर वाले फंक्शन के साथ। इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, सपोज एक फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, ये हमारी 2.3 एक्सरसाइज है जो सेकेंड ईयर की डेरिवेशन की, उसका क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस, सॉरी प्लस 1। ठीक है, जब इसको हम क्वोशंट रूल से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? हमने कहा कि सबसे पहले हमें डिवाइजर का स्क्वायर लेना होता है, तो हम 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर लेंगे। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमें पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसकी पावर लेंगे तो 1, तो इसका जो डेरिवेटिव है हमारे पास 2 आ जाएगा।
और x की पावर 1 है, 1 में से 1 माइनस करें तो 0 हो जाता है इसका आंसर, और साथ में नीचे वाला फंक्शन मल्टीप्लाई होगा। टू एक्स प्लस 1 और फिर माइनस आता है नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका भी ऐसे आएगा 2 इंटू एक्स 1 माइनस 1, क्योंकि उसकी पावर 1 है और कांस्टेंट का 0 आ जाता है, और ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई 2x माइनस 3। ठीक है जी, नीचे वाला एज इट इज 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये रह जाएगा 2, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर की वैल्यू जब 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। कैसे आता है, इसमें भी हमने एक मज़ीद वीडियो बनाई है, वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। यहाँ पे रह जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और ओपन हो जाएगा। हम इसको ऐसे ओपन करते हैं, 4x प्लस 2 इंटू 2 4, सॉरी 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा, माइनस ये 2 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, 2 माइनस का है यहाँ तो माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 3 6। अब ये 4 इसके साथ कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 और 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वोशंट रूल। होप आप लोग यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर इनकेस आपका कोई क्वेश्चन है या आप इसको मजीद एलेबोरेट विद मोर एग्जाम्पल समझना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। सपोज f ऑफ x एक फंक्शन है और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास g ऑफ x। तो इसको ओपन हम कैसे करते हैं कि हम जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है, कोई भी हमारा फर्स्ट हो सकता है, g ऑफ x भी पहले आ सकता है, f ऑफ x भी पहले आ सकता है। तो चूँकि यहाँ पे हमने f ऑफ x लिया है फर्स्ट पे, तो हम इसको f ऑफ x को हम एज अ फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करते हैं। तो ओपन करने के लिए हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, मल्टीप्लाई साथ होता है हमारा g ऑफ x प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट है तो यहाँ पे प्लस आएगा। क्वोशंट रूल में हमारे पास डिवीजन होती है तो वो नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई होता है फर्स्ट फंक्शन। ठीक है जी, इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज एक फंक्शन है हमारे पास x माइनस 5 और 3 माइनस x। ठीक है, इसको हम विद सिंपल डेरिवेशन भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं सिंपल डेरिवेशन और यहाँ पे हम करते हैं प्रोडक्ट रूल से। ठीक है जी, अब 5x हमारा जो है वो फर्स्ट फंक्शन है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो बेसिक डेरिवेशन रूल से हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ गया और सेकंड फंक्शन हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है जी, फिर प्लस साइन आता है, फिर सेकंड फंक्शन का इसका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस एक्स का -1 आएगा और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है जी, अब 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस एक्स, माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस और माइनस एक्स, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, ये और हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 2x। ये भी हमारा
2.3 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर की बुक का क्वेश्चन है डेरिवेशन का। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल के बाद आंसर आ जाता है डेरिवेशन का। इसी क्वेश्चन को सिंपल डेरिवेटिव से कैसे कर सकते हैं? सिंपल डेरिवेशन के लिए हमें पहले इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, चूंकि ये से मल्टीप्लाई होगा और इससे ये होगा, इसका माइनस ये और ये मल्टीप्लाई होगा। इसको ओपन कर लेते हैं। x जब 3 से होगा तो ये 3x आ जाएगा, और x इस माइनस से होगा तो माइनस इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस इससे होगा तो -15, और जब ये इसके साथ होगा तो ये +5x आ जाएगा। ठीक है जी। अब सिंपल डेरिवेशन का रूल है, हमें पता है कि पावर पहले आती है, इसके साथ 1 है तो पावर पहले और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। माइनस पावर पहले होती है और पावर में से एक माइनस होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है माइनस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और +5 और इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि 3 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और 2 एज इट इज, इसके साथ 2 में से 1 माइनस किया तो x, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, +5, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 2x। ठीक है जी। तो ये आप प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं और सिंपल डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।